सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक जानकारी ले लेंगे। वो क्या बोलने से अपना भाई लोग WROP 2 का जो अरियर्स और जो बेसिक में बढ़ोतरी पूरा आने के बाद क्या हुआ था, उसका बाद क्या हुआ था, जंतर मंतर में धरना शुरू हुआ था। क्यों बताने से उसी में विसंगतियां देखकर पूरा को आकर लॉस में चले गया। जेसीओस को तो कोई फायदा ही नहीं मिला। इसी का वजह से क्या है, अपना भाई लोग पूरा जंतर मंतर में धरना कर रहा था। वो धरने में बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई, बारिश और इतना सर्दी में भी उधर था, बहुत तकलीफ से अपना भाई उधर बैठा हुआ था। लास्ट में क्या हुआ, प्लीज़ मैं उन्होंने बेनती करता कि तुम स्टेज पर आओ। बलदेव सिंह जी साथियों, छोड़ना पड़ेगा। आप लोग साइड हो जाओ। अगर किसानों ने अपना नेता जितया तो पूरे हिंदुस्तान दियाँ किसान जथेबंदियाँ एक मंच चौके लड़ियाँ और उन्हें हर एक ने विश्वास किया सी। जब आप हर एक ने विश्वास करके काम करेंगे कि आप हमेशा। सैनिक भाइयों नमस्कार। आप जंतर मंतर की लाइव तस्वीर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं भाई, चारों तरफ से बैरिकेड है और पुरुष सैनिक पूछने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत बड़े लेवल पे वो सारी चीज़ें आपने पता ही है कल से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सारी जगह और बहुत सारी जगह, तो बहुत बड़े लेवल में और बने रहिए और प्रशासन पूरे सहयोग के नाल ताकि ताड़ी कोई भी जी गल है और दूजे बंदे के अंदर लीक ना हो भी तुहाडा की मतभेद की चल रहा है। जो हम सोशल मीडिया से स्पीक पाने और हर एक बंदा सुनता है और उन्हें हर एक बंदे अंदर गलत विचार से गलत चीज़ आती है। मेरा यही गुजारिश है भी कोई भी गलबात करनी है आपसी गलबात फोन पर की जाए ना। बोला है वो करेंगे। हमने प्रोग्राम दिया है संसद ग्राव का, तो हम संसद ग्राव के लिए जाएंगे। तो ये बात है। दूसरा जो मैंने फेडरेशन का आपको क्लियर कर दिया कि फेडरेशन बनाई गई थी काम करने के लिए, और अगर आपने काम नहीं करना तो सिर्फ नामों के लिए नहीं बनाई गई थी कि ये अध्यक्ष है, ये वाइस अध्यक्ष है, ये जनरल सेक्रेटरी है। तो इस काम के लिए तो हजारों यूनियन बनी हुई हैं जो अपने नाम के आगे प्रधान लगाते हैं, जनरल सेक्रेटरी लगाते हैं, लेकिन आज तक जंतर मंतर पे या तो आए नहीं, और अगर आए तो कभी आज तक हमने यहाँ पे आकर के रोड भी जाम किए, रेल रोको किया, टंकी पे चढ़े, सुसाइड कोशिश हुआ, और उसके बाद इंडिया गेट पे जो है वहाँ पे प्रदर्शन किया। हमने सब जगह किया है। जब आप अपने नाम के साथ प्रधान लगाते हो, जनरल सेक्रेटरी लगाते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसके नेता हो, तो आप MP MLA नहीं हो कि यहाँ पे फंड करने के लिए हो। जिस दिन आपने यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए, जहाँ कोई और अहदेदार बन गया, तो सोच लीजिए उसी दिन सबसे पहले ये सोचो कि मेरे ऊपर FIR भी होंगी, मुझे जेल में भी जाना पड़ेगा, तब उसको ग्रहण कीजिए। आजकल ये एक देखा देखी हो गया कि जो भी है वो सोचता है मुझे प्रधान बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। लेकिन जब
FIR ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਤੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੌਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਲੱਸ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਣੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਗਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਗੋਪਾਲਨ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਗੋਪਾਲਨ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਕਪਲ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੋਪਾਲਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਪਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਨਾਇਕ ਗੋਪਾਲਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। राजेंद्र सिंह बागपत, राजेंद्र सिंह बागपत। बोले सोनिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, सलाम वालेकुम। पहले तो ये कहो कि खाना किसने नहीं खाया है, एक बार हाथ खड़ा कर दो। हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, खाना आपके पास में पूछ जाएगा। खाना भी बहुत सारा है, सबने खाना खाना है। इसके बाद में अगली कॉल है, जितनी भी जत्थेबंदियों के प्रधान आए हुए हैं, जिनको अभी समय नहीं मिला है, जो पीछे बैठे हैं, वो भी आगे आके 1-1, 2-2 मिनट अपने विचार रखें इस संघर्ष को आगे ले जाने के लिए। मैं सबसे पहले तो मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आज मैं सिर्फ 2 ही मिनट लूंगा। मैं अपने जो सामने बैठे भारतीय सेनाओं के सिंह सुरमाओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जब हकों की, आपकी समानता की, आपके अधिकारों की जब बात चले तो आपको नेता कैसा चाहिए? चूड़ी पहनने वाला या हथकड़ी पहनने वाला? आपको चूड़ी पहनने वाला नेता चाहिए या हथकड़ी पहनने वाला? हमने एक ऐसे सियार को, जो गीदड़ को, जिसको हम शेर की खाल पहना के लेके आए, और जब बारिश चली और जब बारिश की बूंदें गिरी तो वो निकला गीदड़, और वो गीदड़ सरकार की चूड़ी पहन के जयपुर में छुप गया इस धरने को तोड़ने के लिए। वो निकला गीदड़ जिसने सरकार की चूड़ियां पहनी, और सरकार ने सोचा ये धरना खत्म हो जाएगा, पर उसने ये नहीं मालूम कि ये धरना सिंह सुरमाओं ने चलाया था 14.5 साल। और उन सिंह सुरमाओं का जब आज साथ आया, वो आए आज पूरे पंजाब के सैनिक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सैनिक, और यहाँ पहुंचे। आप उन मोतियों में से हैं, उन कोहिनूर में से हैं, जो आप 28 लाख सैनिकों की आवाज लेके जंतर मंतर पहुंचे। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, 2 दिन के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां पर हमारे पूर्व सैनिकों को गिरफ्तारी में, लाइनों में रखा गया, अभी भी नहीं छोड़े गए हैं। अभी हमारी एक टीम आई जो यहीं दिल्ली में उनको रेलवे स्टेशन पे लगाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे वर्मा साहब बैठे हैं बिजनौर से। वर्मा साहब 10 साल से जानते हैं। वर्मा साहब, पहले सच कहाँ पे है कि वो नेता चाहिए जो अपनी शहीदी दे दे आप लोगों के लिए, या वो चाहिए जो राजनीतिक रोटियां सेक कर हमारी लाशों पर नेता बन जाए? भगत सिंह ने अपने पीछे वालों को कभी फांसी का फंदा नहीं चूमने दिया, वो खुद चूम गया। आज आप देखो, यही जंतर मंतर है, यही चीज है। संविधान के दायरे में अपनी बात को हम माननीय सरकार तक पहुंचाना जानते हैं, और ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। जब 7 महीने से सरकार ना सुने, तब हम जाएंगे अपने माननीय राष्ट्रपति के पास। ये नहीं है कि माननीय राष्ट्रपति कोई कांग्रेस का, बीजेपी का है कि वही मिलते रहे। और ये संसद भवन भी हमारा है। ये नहीं है कि संसद भवन का घेराव सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस करेगी, या आम आदमी पार्टी करेगी, या अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी करेंगे।
जब आज हमारे साथ में शोषण हो रहा है तो हम ये नहीं है कि खुशी खुशी हम संसद भवन की तरफ जा रहे हैं ना, हमारे को दुख है कि यही सरकार जो कह रही है बड़े बड़े मंचों से कि 70,000 करोड़ रुपया दे दिया मनरेगा पेंशन, पर यह नहीं कह रही कि 70,000 करोड़ रुपया अफसरों की झोली भर दी जिनका मनरेगा पेंशन पे अधिकार नहीं था। और वही जो इस गिद्दड़ को हम शेर की खाल पहना के लेके आए, वो जयपुर शहीद स्मारक से बोलता है कि जो मेरी वीरगनाएं है, वीर नारियां है, उन्होंने कांग्रेस सरकार को लानत भेजी है। वहां तो वो शेर बनता है जयपुर में, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। और दिल्ली में जब वो आता है 23 जुलाई को, जब यहाँ गिद्दड़ बन जाता है, तो मैं कहना चाहता हूं उस रंगे शिगार से, उस रंगे गिद्दड़ से जो जयपुर में आके 28 लाख पूरे सैनिकों को पीठ में छुरा घोंपा, तो ये जो मेरी सैनिक माता बहनें जो वीरगनाएं बैठी हैं जिनकी पीठ में छुरा घोंपा, इन्होंने लानत भेजी है तेरे लिए। आज यहाँ बाड़मेर से लेके हमारा विशाखापट्टनम क्या है, चेन्नई क्या है, असम तक के पूर्व सैनिक यहाँ पूछे। इतनी गिरफ्तारियां होने के बाद में, इतनी पुलिस प्रशासन लगने के बाद में, तो हम तो सिंह सुरमाए हैं। और जितनी जत्थेबंदी आई है, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। क्यों करता हूँ मैं धन्यवाद? कि आपने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवाया। क्योंकि जब चढ़ते सूरज के साथ में सब होते हैं, पर डूबते हैं जब हाथ को छोड़ देते हैं। अच्छे साथी वही है, अच्छे संघर्ष के साथी वही हैं जो डूबते सूरज के भी साथ रहे, और क्योंकि उनको मालूम है कि अगले दिन फिर सूरज आएगा। और आज मैं जितने भी आए हैं जत्थेबंदी के, मैं इनको कहना चाहता हूँ ऐसी फेडरेशन हम 100 बना देंगे, पर वो हमारे जितना कलेजा, हमारे जितना संघर्ष नहीं लेके आ सकते। क्योंकि यहाँ एक एक जत्थेबंदी के एक एक सरदार जी बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, जिनके ऊपर, जिनके विश्वास के ऊपर, क्योंकि हमारी अकेली जत्थेबंदी नहीं है, जो आपकी हजारों की जत्थेबंदी है, उनके विश्वास के कारण अगर हमारे को बलिदान देना पड़े, अगर इस हमारे को लाठियां भी ये प्रशासन मारे, तो आप लोगों से पहले अपना सिर वहां लगा देंगे। वर्मा साहब गलत तो नहीं की है, आप लोगों का साथ चाहिए चलने में, तो हम आगे हैं। आपका अगर कंधे पे हाथ मिल गया तो 20 फरवरी वापस वही दिन आ गया। यही 20 फरवरी को मंच के ऊपर इसी तरह से कभी सबका कमेटी का हमने बोर्ड नहीं लगाया, यही 20 फरवरी को देखा था। 20 फरवरी के बाद में आज उसी दिन में आ गए। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि बड़े शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में हमने जो आगे की जो नायक हरपाल जी ने कहा है उसके अनुसार हमने करना, और धरना आगे चलेगा। क्योंकि इस धरने के अंदर बहुत बड़ी सेंधमारी हुई है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं, जिनको हमने आंखों पे पट्टी बांध के जिन नेताओं को लेके आए, उन्होंने केंद्र सरकार की चूड़ियां पहन ली, और चूड़ियां पहन के वो जयपुर में छिप गए, कोई दिल्ली में छिप गया, कोई कहीं छिप गया। पर इतना यकीन रखना कि पूरे देश की जत्थेबंदियां फिर आएंगी, फिर संघर्ष है, ये संघर्ष ही जीवन है। इसके अंदर सभी तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, सारी तरह के। इसके अंदर जयचंद भी होते हैं तो मीर जाफर भी होते हैं, और मीर जाफर और जयचंद किसी दूसरे प्रदेश से नहीं आएंगे, दूसरे देश से नहीं आएंगे, हमारे घर के ही होते हैं। मैं फिर प्रणाम करता हूं और बोले सोनिया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल फौजी का। साथियों, हमें फक्र होना चाहिए, हमें फक्र है ऐसे जवान का, हमें फक्र है ऐसे दोस्त का कि हमारे को कपिल फौजी जैसा हमारे को दोस्त मिला है, हमारे को ऐसा नौजवान साथी मिला है जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई के अंदर, वो भगत सिंह के विचारों वाला आदमी है जो पीछे हटने वाला नहीं है। वो अंतिम समय तक हमारे साथ के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ के अंदर चलने के तैयार है। ऐसे जवानों की, नौजवानी योजनाओं की सख्त जरूरत है साहब सैनिक संघर्ष कमेटी के अंदर। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, मेरठ से हमारे साथ के अंदर साथी आए हैं कैप्टन विजय सिंह जी, सूबेदार रामपाल सिंह जी, सूबेदार राजेंद्र यादव, सूबेदार ओमवीर सिंह जी, हवलदार शिव गगन सिंह, ऑनरी कैप्टन रितु पटेल और सिपाही केपी सिंह। अपने
40-50 बंदूकें साथ के अंदर हमारे साथ के अंदर आए। इनका साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। झज्जर से कैप्टन दान सिंह 10-20 बंदे 2 बैरिकेड्स आगे आगे लग रहे हैं। हाँ ऑन है। दूर दूर हो जाएगा घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको छोड़ना पड़ेगा कमेटी। आप लोग साइड हो जाओ। करना गैर कानूनी है। अगर आपने इसके आगे जाए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको एक निश्चित स्थान दिया गया है जहां पर अपनी आप डिमांड रख सकते हैं, अपने ज्ञापन दे सकते हैं, अपनी मांगों को दे सकते हैं, परंतु उसके आगे जाना अंदर चलो चलो छाजी आप बैठ जाओ आराम आ जाओ आइए बीच में आ जाओ।
सैनिक एकता जिंदाबाद। आज 7 महीने से जंतर मंतर में बैठी सबका सैनिक कमेटी आज हम माननीय राष्ट्रपति तक जा रहे थे, संसद भवन तक, कि अपनी जांच मांगों के लिए। और आज आपने देखा होगा किस तरह का मोदी सरकार का व्यवहार है सैनिकों के प्रति। इन 7 महीनों में आप देखो किस तरह से देखिए यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस और इन फौजियों को डिटेन करकर बसों के अंदर बिठा रही है। आपको दिखाओ, आपको एक निश्चित जगह दी गई है, आप पर अपना प्रदर्शन इसलिए मोदी सरकार झूठ बोलती है कि हमने 70,000 करोड़ रुपया अटल पेंशन में दिया, पर नहीं दिया। उन्होंने दिया उस समय को हम 7 महीने से यहाँ रहते हैं पूरे के पूरे।